हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर बायोलॉजी के इस सेशन में अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। इसमें मैंने पिछले वीडियोस में मैंने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा दिया था। आपकी बार वीडियो थोड़ा सा लेट आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। कुछ कारणों की वजह से वीडियोस नहीं दे पा रहा था बायोलॉजी का। अब जो है मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ आज जो है स्पेशली, जैसे क्या होता है कि किसी भी बायोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है। बायोलॉजी को समझने के लिए फिगर को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी। जिस समय आपको फिगर समझ में आ जाएगा, आप उसको पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। अब हम जो है फ्लावर्स के बारे में तो थोड़ा बहुत बता दिए थे, जो भी बताना था उस समय। अभी फिलहाल जो बताने जा रहा हूँ वो उसमें पहले मेल सेक्स ऑर्गन को ले रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में समझाऊंगा। फिलहाल उसका जेनेसिस वेनेसिस सारी चीज़ें जो क्लियर करने हैं सारी क्लियर कर दूंगा। यूपी बोर्ड विथ इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलूंगा, हिंदी विथ इंग्लिश रहेगी। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी विदाउट इंग्लिश है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग। ये तो हमारा फ्लावर्स है। कौन सा फ्लावर्स है भाई? आवृतबीजी पौधा। कौन सा पौधा है? आवृतबीजी पौधा, यानी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का पौधा दो प्रकार का होता है, आपको पता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मोनोकोटिलिडेंस एंड डाइकोटिलिडेंस। एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री। ये जो पौधा हम लिए फिलहाल, जो भी हो फिलहाल तो हमको पढ़ना है, दोनों आवृतबीजी पढ़ना है। ये तो दो बीजपत्री ही है। अब देखते हैं हम इसको। अगर हम पूरे की बात करेंगे, ये जो सेंटर में आप जो देख रहे हैं ये आपका है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसको जो है स्त्री केसर यानी गाइनोसियम, पिस्टिल, जायांग, मेगास्पोरोफिल यानी गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुपर्ण और कार्पेल अंडक, इन सब नामों से हम किसको जानते हैं? हाँ, गाइनोसियम को। गाइनोसियम को यानी स्त्री केसर को। स्त्री केसर में गाइनोसियम, पिस्टिल, मेगास्पोरोफिल और कार्पेल, ये सब वर्ड आते हैं। फिलहाल मेरा तो आज का टर्म ये है नहीं, बस मैंने बता दिया कि ये है। हमको पढ़ना क्या है? एंड्रोसियम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? एंड्रोसियम यानी पुमन के बारे में। ठीक है जी। तो ये जो है आपका, मुझे लगता है पॉइंट ये तो दोबारा आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ही। जो पूरी ये कार्पेल है, इस पूरे कार्पेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। ये जो है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंड्रोसियम बोलते हैं। एक ही एंड्रोसियम नहीं, एंड्रोसियम इन सब को बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा सब लोग। पहले फिगरल समझते हैं, फिर स्टेटमेटिकल ढंग से हम लोग समझेंगे। ये जो चारों आप देख रहे हैं, चार टोटल, अभी फिलहाल तो चार है। ये बहुत सारे हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। अनंत मतलब इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी इनकी संख्या इन्फिनिटी होती है। इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग? एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पुमंग बोलते हैं, यानी एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं इसे। ठीक है जी, पुमंग बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको? चार हो, पांच हो, 10 हो, 20 हो, कोई फर्क। आपने गुड़हल का पौधा देखा होगा। गुड़हल के पौधे में अगर आप ठीक से देखेंगे फ्लावर्स को, तो उसके ऊपर ऐसे 5 जो है ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बहुत सारे लगे रहते हैं, ऐसे से पीले कलर के लगे रहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लगे हैं। ये सब क्या है? सबको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुमंग। समझ गए होंगे आप लोग। ये पूरा जो है आपका क्या कहलाता है? पुमंग, यानी एंड्रोसियम कहलाता है। ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, एंड्रोसियम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पूरे स्टेम मतलब जितने इस सिंगल को, अब ध्यान समझिएगा। अगर मैं एक को उठाता हूं, ये आपका लो, ठीक है, इस एक सिंगल जो है, ये सिंगल है, इसको हम बोलते हैं स्टीमेन। क्या बोलते हैं? स्टीमेन। स्टीमेन बोलते हैं इसको। इस एक को क्या बोलते हैं हम? एक को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीमेन बोलेंगे। अब बहुत सारे होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। तो फिलहाल जो है हमारे सामने यही टर्म है कि हम समझ पाए कि एक्चुअल में है क्या, वर्ड मीनिंग समझ पाए, वर्ड क्या है इसमें। तो पूरे पूरे जो इसमें जितने भी जो है स्टीमेन होंगे, सारे स्टीमेन को एक साथ क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, यानी पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सारे नाम क्लियर करते हैं। पुमंग बोलते हैं, स्टीमेन, या फिर क्या बोलते हैं? या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? दूसरा भी नाम है, ध्यान समझिएगा, मेगास्पोरोफिल। ये किसका है? फीमेल का है। इसको माइक्रो बोला जाता है पुमंग में। ये है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल दूसरा नाम है इसका, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी नाम किसका है? पुमंग का ही है। पुमंग के दो नाम है, लघु बीजाणु पौध।
लघु बीजाणुपौड़, ध्यान दीजिएगा, लघु बीजाणुपौड़ की अंग्रेजी, लघु मतलब छोटा, माइक्रो, बीजाणु मतलब स्पोर, पौड़ मतलब फिल, लघु बीजाणुपौड़, लघु बीजाणुपौड़, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल किसका नाम है? ये आपका जो है थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टीमेन का नाम है। किसका नाम है? स्टीमेन का। पुमंग तो पूरे हैं, सब हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा एक बार क्लियर करते हैं, पुमंग तो सब है, पुमंग क्या है? सब है, लेकिन इसमें से एक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीमेन बोलते हैं। स्टीमेन मतलब पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पुंकेसर। हिंदी में स्टीमेन की हिंदी होती है पुंकेसर, और इसको और भी नाम से जानते हैं, इसे माइक्रो स्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो का मतलब होता है लघु, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, और फिल का मतलब होता है पौड़। लघु बीजाणु पौड़, माइक्रोस्पोरोफिल। अब हो गया कि स्टीमेन का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है जी। अब इसमें जो देखेंगे आप ठीक से, तो इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट में दिखाता हूं। एक तो सबसे पहले ऊपर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम लोग एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर बोलते हैं। एंथर को हिंदी में पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोश बोलते हैं। ये हो गया आपका एंथर। अगर आप ठीक से देखें तो ये पूरा, ये बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। क्या बोलते हैं इसे? वृंत, यानी फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। ठीक है। और इसके बीच में जो ये दिख रहा है आपको, ये कनेक्टिव है। क्या है? कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब है संयोजी। क्या है ये? संयोजी। अभी तीनों मतलब को समझा रहा हूं। संयोजी, कनेक्टिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको। मैंने कहा कि ये पूरा बहुत सारे होते हैं, सभी को एक साथ एंड्रोसियम बोलते हैं। उसमें से एक को हमने क्या बोला? स्टीमेन बोलते हैं। स्टीमेन यानी पुंकेसर बोलते हैं, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणु पौड़ कहते हैं। ठीक है। इसमें जो है पुंकेसर, पुंकेसर के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स मतलब जनरली तो 2 ही देखने को मिलता है, सबसे ऊपर एंथर और नीचे का क्या है? फिलामेंट यानी वृंत। फिलामेंट मतलब वृंत, और ऊपर परागकोश। एंथर, एंथर की हिंदी होती है परागकोश। पराग का घर, परागकोश, परागकोश, एंथर। एंथर सबसे ऊपर वाला फूला हुआ जो भाग होता है, और इसके बीच में वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल जो आती है वो क्या करती है भाई? जाहिर है कि भोजन की जरूरत इसे भी होगी, वाटर सप्लाई की भी जरूरत इसे होगी। तो भोजन और वाटर सप्लाई करने के लिए क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है, जिसे यहाँ पे दोनों लोब्स को जो जोड़ा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी या कनेक्टिव बोलते हैं। जिसके रास्ते कौन जाता है? उसमें वैस्कुलर बंडल जाता है। कौन जाता है? वैस्कुलर बंडल। ठीक है। आप समझिए, सबसे ऊपर है आपका एंथर, नीचे क्या आपका? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, एंथर, एंथर परागकोश, फिलामेंट आपका होगा वृंत। ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें चैम्बर कितने होते हैं, लोब्स कितने होते हैं, और इसके नाम क्या क्या है। सबसे बड़ी चीज ये है कि माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल पुंकेसर को बोलते हैं। पुंकेसर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। जब भी ये चीजें इसमें जाएंगी फीमेल में, तो उसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। इसमें क्या होगा? आपका माइक्रोस्पोरोफिल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गए हमारे 3 पार्ट्स। उसके बाद जो है एंथर जो होता है, परागकोश एंथर जो होता है, इसमें जो है यहां से देखते हैं हम लोग एंथर, एंथर, एंथर से बात कर, सॉरी, ये देखते हैं। सबसे पहले होगा एंड्रोसियम। क्या होगा? पुमंग। क्या होगा? पुमंग। पुमंग यानी एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में आप कह सकते हैं अनंत भी हो सकते हैं, 1 और 2 और इंफिनिटिव अनंत हो सकते हैं। क्या आपके? एंथर यानी पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर होते हैं। देख रहे हैं ना, मैंने बताया बहुत सारे होते हैं। सबको क्या बोलते हैं हम? एंड्रोसियम बोलते हैं। इसमें 1 2 और बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टीमेन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है ना? लघु बीजाणु पौड़। ठीक। अगर पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट्स में पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका एंथर यानी परागकोश,
दूसरा बात कर लेंगे तो संयोजी, कनेक्टिव, और तीसरी बात करेंगे तो आपका फिलामेंट है, फिलामेंट यानी वृंत। ठीक है ना, ये तीन चीजें हो गई, तीन पार्ट्स हो गए पुंकेसर के। अब परागकोश की आगे बताओ, एंथर परागकोश, परागकोश की अगर हम बात करें तो परागकोश में जो होता है वो आगे दो चेंबर होते हैं, जिसे लघु बीजाणुधानी या फिर क्या बोलते हैं उसे एंथर सैक, क्या बोलते हैं, इसमें दो जो एंथर में इसमें दो लोब होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एंथर सैक बोलते हैं, या एंथर सैक या फिर इसको पोलन सैक, पोलन सैक, या फिर इसी को माइक्रो स्पोरेंजिया। समझ रहे हैं आप? टू एंथर सैक होता है, क्या होता है एंथर सैक की हिंदी होती है परागपुट, क्या होता है परागपुट। ठीक है जी, परागपुट या पोलन सैक, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं लघु माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। अगर आप ठीक से समझिए इसको, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक एंड्रोसियम जो होता है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम सबको बोलते हैं, चारों को हम लोग चार है यहाँ पे, चारों को एंड्रोसियम नहीं, सबको एक साथ एक ज्वाइंट रूप से जितने भी पुंकेसर है, जितने भी आपके एंथर है, पुमंग है, एंड्रोसियम जो है, सारे एंथर जितने भी पुंकेसर, इन सब को मिला तो हम लोग क्या बोलते हैं एंड्रोसियम बोलते हैं, जिसकी संख्या एक या उसके ज्यादा हो सकती है पुंकेसरों की संख्या। उसके बाद जिसको हम लोग और भी किस स्टीमेन, पुंकेसर की अंग्रेजी क्या होता है स्टीमेन, स्टीमेन का जो दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल है, क्या नाम है उसका माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो मतलब लघु, स्पोरो मतलब बीजाणु, अफिल मतलब पौध, लघु बीजाणु पौध है। पूरे पुंकेसर यानी स्टीमेन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, एक है आपका एंथर, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है फिलामेंट। ये देखिए आपका एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट तीनों हो गए। उसके बाद बात करेंगे हम, देखिए इन दोनों का तो काम अभी खत्म हो गया, इनसे मतलब नहीं, अब बात करते हैं एंथर की, परागकोश की। किसकी बात करेंगे हम परागकोश की। तो जो परागकोश है ये इसमें दो जो होते हैं लोब होते हैं, जिसे सैक बोलते हैं, कौन से सैक बोलते हैं एंथर सैक या परागपुट, दो पुट होते हैं पराग, एंथर सैक परागपुट या पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसको अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम इसको पूरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तब इसमें जो है चार माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, क्या होता है चार माइक्रो स्पोरेंजिया यानी लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानियां। ठीक है जी, लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। अब बस यहां तक इसका स्टेप खत्म है, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि किसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, किसको एंथर सैक कहते हैं, किसको, यहां तक तो पॉइंट क्लियर है आपका, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। लेकिन जो एंथर सैक है, एंथर सैक का जो शेप होगा, एंथर सैक ये बीच में जो है इसको वाटर जो सप्लाई करता है, वाटर और फूड सप्लाई करता है, जो वाटर फूड सप्लाई करता है, इसमें दो पोर्शन होते हैं, इन दोनों को सैक बोलते हैं। जब इसका बीजाणु जनन पढ़ेंगे, मतलब बीजाणु जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो या तो यही वीडियो जो टाइम के हिसाब से होगा, तो उसमें हम लोग इसका जेनेसिस देखेंगे, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो शुरुआत ये है कि जो हमारा एंथर है, एंथर आपका पूरा है, एंथर ऊपर वाला एंथर, नीचे का क्या आपका फिलामेंट, और ये क्या आपका कनेक्टिव है। पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं स्टीमेन बोलते हैं। स्टीमेन के तीन पार्ट्स होते हैं आपके, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर जो है परागकोश, परागकोश को हम फर्दर आगे जो देखा जाए तो इसमें दो पार्ट होंगे, दो चेंबर होंगे इसमें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पोलन सैक बोलते हैं, यानी परागपुट कहते हैं, या फिर पोलन सैक भी बोलते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। याद रखिएगा माइक्रोस्पोरोफिल, पूरे स्टीमेन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल,
जिसमें एंथर में जो होता है क्या होता है, पोलन सैक या एंथर सैक या क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो की संख्या कितनी है, 2 है। 2 साइड से जो लगे रहते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 सैक बोलते हैं। पोलन सैक होगा, एक क्या होगा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक, दोनों है। इसको जब आगे देखेंगे तो जब यहां से इसका टीएस लेंगे, क्या लेंगे हम, टीएस, ट्रांसफर सेक्शन। तो अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन, इसी का ट्रांसफर सेक्शन लें तो इसमें हमको ऐसे शेप देखने को मिलेगा। ये जो चारों आप देख रहे हैं, ये 4 हैं, यही चारों आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी लघु बीजाणु धानियां। तो आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ क्लियर होगा। पहले जब ये था, पहले तरुण अवस्था में जब होगा तो वो सिंगल होगा, एकदम क्या होगा, एकदम पूरा सिंगल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यानी मृदुउत्तकीय विभज्योतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, तब वो सिंगल होगा। लेकिन जब वो चैम्बर में डिवाइड बनता है, बीच में जब कनेक्टिव निकल आता है, कनेक्टिव बोले तो वैस्कुलर बंडल जब आ जाता है तो पूरे पार्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब 2 पार्ट्स में जब डिवाइड करता है, बीच में कनेक्टिव आ गया, दोनों पार्ट्स में 2 पार्ट में, इसको हम बोलते हैं पोलन सैक, एंथर सैक या पोलन सैक। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। आगे जब थोड़ा सा और मैच्योर होता है तब इसमें कितने चैम्बर बन जाते हैं, 4 चैम्बर बन जाते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जो कि आपके सामने फिगर समझ रहे होंगे कि कितने बन गए, 4 बन गए हैं, ठीक है ना, 4 बन गए हैं ये, ठीक। तो ये हो गया आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसके अंदर क्या होगा, जाहिर है कि इसके अंदर जो भरे होंगे वो सब आपके होंगे पोलन ग्रेन। कौन होंगे, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या, परागकण। परागकण का निर्माण जो होता है वो परागकण मात्र कोशिका में होता है। देखिए मात्र कोशिका क्यों कहा गया है, क्योंकि परागकण की माता कोशिका, जिस कोशिका से परागकण का निर्माण होगा, जिस कोशिका से परागकण का निर्माण होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, मदर कहलाएगी, यानी मदर कोश, मदर सेल। कौन सा मदर सेल, किसका मदर सेल, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का मदर सेल यानी पोलन ग्रेन मदर सेल भी बोलेंगे या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। समझ रहे हैं आप, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ध्यान समझिएगा इन कोशिकाओं से। अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस देखो सेल डिवीजन जो है 2 प्रकार का, अभी उसके भी समझेंगे हम लोग जस्ट इसके बाद बीजाणु। फिलहाल आपके सामने जो था पुमड़ु, उमंग, एंड्रोसियम को समझना। एंड्रोसियम आपको समझ में आ गया कि एंड्रोसियम कई सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है। कई सारे मतलब एक भी हो सकता है, देखो कई का मतलब जरूरी नहीं कि सब में, किसी में 1 होगा, किसी में 2, 4 होगा, 6 होगा, 8 होंगे, इन्फिनिटिव अनंत होंगे। तो ये कह रहा है कि 1, 2 और इन्फिनिटिव पुंकेसर यानी स्टीमेन होगा। जैसे ये आपको देख रहे हैं पूरे एंड्रोसियम है, इसमें 1, 2, 3, 4 है, चारों 4 अलग अलग स्टीमेन है, एक साथ हम इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। अब इसमें जो है अगर एक पोर्शन को हम बस उठाते हैं, एक पोर्शन को, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीमेन या पुंकेसर बोलते हैं। और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें बीजाणु बनता है, स्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, पुमड़ु बनता है, सॉरी पोलन ग्रेन बनता है, परागकण बनता है, वो एंथर में बनता है। ये सब सिर्फ सपोर्टिव है, ये सिर्फ सपोर्टिव है। ये क्या करते हैं, तो इसको हाइट दिया, उसके बाद इसको भोजन सप्लाई, वाटर सप्लाई देते हैं। ऊपर जो है इसको हम एंथर बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, यानी पूरे पुमंग को, पूरे एंड्रोसियम को, बहुत सारे होते हैं, पूरे पुंकेसर को यानी स्टीमेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पुंकेसर को, पुंकेसर का अगला नाम भूलिएगा, तो लघु बीजाणु पर माइक्रोस्पोरोफिल। 3 पार्ट, एंथर, कनेक्टिव फिलामेंट, परागकोश, संयोजी और वृंत। कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, कनेक्शन मतलब संयोग, जोड़, संयोजी। एंथर की बात करें, परागकोश की, परागकोश को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 कहलाता है, 2 एंथर सेक है इसमें, एंथर सेक बोलते हैं उसे। एंथर सेक कितने हैं, 2 हैं। इसको पोलन सेक भी बोलते हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी। जिसको आगे अगर हम सेक्शन, इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें कितने हैं, 4 हैं। इसी चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणु धानियां। अब इसी के अंदर जो है पराग कणों का निर्माण होता है। अब पराग कण का जो निर्माण होता है मात्र कोशिकाओं में होता है, क्योंकि जाहिर है कि पराग कणों का जो निर्माण होगा, पराग कण अपने मदर से होगा, उसकी मदर कोशिका होगी, यानी पराग कण मदर कोशिका, मात्र कोशिका,
यानी पॉलन ग्रेन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है फर्दर ये जो है मियोसिस करते हैं। पॉलन मदर सेल में क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं। मियोसिस क्या होता है उसको मैं समझा रहा हूँ। तो ये तो पॉइंट हो गया। मियोसिस और माइटोसिस दो चीजें हम देख, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री 2n नंबर, अर्धसूत्री समसूत्री का मतलब जितने सूत्र कोशिका में होंगे, जितने सूत्र क्या होंगे कोशिका में होंगे, उतने ही सूत्र उसके डॉटर सेल में भी होगा। इसको मैं रब कर दूं ताकि मैं इस पॉइंट को आपको समझा सकूं। ध्यान से देखिए इसको। मैंने कहा मियोसिस, मियोसिस अब इसकी हिंदी है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और दूसरा होता है माइटोसिस, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। इन दोनों में क्या अंतर है? देखो इन दोनों के चैप्टर आप लोग पहले पढ़े होंगे, फिलहाल मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया। अर्धसूत्री विभाजन होता है जो कोशिका के अंदर डीएनए होता है, डीएनए की संख्या जो होती है, हाँ, अगर 2n नंबर है तो इसको जो है अर्धसूत्री विभाजन में सूत्र को आगा कर देगी, कितने में कर देगी? n नंबर्स में कर देगी। और समसूत्री विभाजन में अगर n नंबर है या 2n नंबर है तो ये अपने डॉटर सेल में 2n नंबर से देगी। क्या देगी? 2n नंबर। डॉटर सेल पुत्री कोशिका, डॉटर सेल क्या होता है? मदर, मदर का जो बच्चा होगा उसे डॉटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डॉटर बोला जाएगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो परागकण होगा, क्या होगा आपका? परागकण। कौन सा कण होगा भाई? पराग जो कण होगा उसमें कितना नंबर होगा? n नंबर होगा। और जाहिर है कि जो इसमें कोशिका मात्र कोशिका होगी उसमें 2n नंबर होगा। तो इसका हम क्या करते हैं? पराग मात्र कोशिका मियोसिस करती है। क्या करती है? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन करके उसको n नंबर में बदल के पराग कणों का निर्माण करती है। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक जो है पूरा स्टीमेन के अंदर जो एंथर है, एंथर के अंदर कैसे जो है पराग कण बना, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पराग कण का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं भी, मुझे लग रहा है आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा फिगरल है, फिगरल का मतलब यहाँ पे ये है, ये पूरा इमेज है। ये इमेज मतलब एंथर, ये तीनों पॉइंट को समझ रहे होंगे आप। यहाँ मैंने इसको दिखा दिया, एंथर सैक यहाँ पे दिखा दिया मैंने। ठीक है जी ना। और उसके बाद आपका लघु बीजाणुधानी है वो मैंने यहाँ दिखाया। अब आपको ये पोर्शन समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।